फाइनली दोस्तों आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आप जो कस्टम थंबनेल जो होता है उसे किस प्रकार से आप लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर होते हैं जिनका कस्टम थंबनेल जो होता है इनेबल ही नहीं हो पाता है। तो आज मैं आप लोगों को कस्टम थंबनेल इनेबल करने के लिए भी सिखाऊंगा और कैसे आप जो इसको वेरीफाई कर सकते हैं और किस प्रकार से कस्टम थंबनेल का आप यूज कर सकते हैं। तो हर चीज आप लोगों को मैं बारीकी से इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फाइनली वीडियो पसंद नहीं आती है तो वीडियो को डिसलाइक भी जरूर मार दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर मैं आप लोगों को वेरीफाई करके दिखाने वाला हूँ कस्टम थंबनेल। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्रोम ब्राउजर जो है इसको पूरा का पूरा डाटा क्लियर करना होगा। तो यहाँ से मैं डाटा क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि आप लोगों को एक नंबर से जितने भी अकाउंट्स आप चाहें उतने अकाउंट को आप वेरीफाई कर सकते हैं और कस्टम थंबनेल के लिए, क्योंकि यहाँ से जो है जीमेल लेकिन जो है आप लोगों का अलग अलग होना चाहिए। तो चलिए मैंने जो है यहाँ पर अपने वाइट स्टूडियो को ओपन करा है। तो ये देख सकते हैं मेरा ब्लॉग चैनल जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पर है। और फिलहाल मैं आप लोगों के सामने जो है इसका कस्टम थंबनेल जो है उसको इनेबल करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो मेरा कस्टम थंबनेल अभी जो है इनेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर लर्न मोड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे से आप लोगों को ये डायरेक्टली जो है क्रोम ब्राउजर पे रीडायरेक्ट करेगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से जीमेल सेलेक्ट करना होगा जिस जीमेल से आप जो है यहाँ पर कस्टम थंबनेल को इनेबल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से जो है जीमेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से जो है नेक्स्ट पेज पे हमें लेकर के आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एडेड एक कस्टम थंबनेल आप लोगों को ऊपर में देखने के लिए मिल रहा है। तो उस पर आप लोगों को टैब करना होगा। उसके बाद आप लोगों के सामने दूसरा पेज आएगा। दूसरा पेज जब आएगा तो आप लोगों को नीचे एक और चीज देखने के लिए मिलता है यूट्यूब स्टूडियो। उस पर आप लोगों को यहाँ पर टैब करना होगा। उसके बाद आप लोगों के सामने जो है एक और पेज ओपन होकर के आ जाएगा जहाँ पर आप लोगों को जो अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैं अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करके यहाँ से जो है वेरीफाई कर लूँगा। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ से जो है एक आप लोगों को OTP भी देखने के लिए मिल जाएगा इसी नंबर के ऊपर। तो फाइनली जो है आपको एक जो OTP मिलेगा उसे आप लोगों को यहाँ पर एंटर करके आप लोगों को जो है पूरा का पूरा वेरीफाई कर देना होगा, सबमिट करना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मुझे जो है ये आ चुका है यहाँ पर कोड। और यहाँ पर जो है मैं टाइप करूँगा। टाइप करने के बाद यहाँ से सबमिट मैं कर दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सबमिट कर दिया है। तो ये देख सकते हैं कि फ़ोन नंबर वेरीफाई दिखा रहा है। तो फ़ोन नंबर वेरीफाई दिखाने के बाद आप लोगों को यहाँ से जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड से जितनी भी चीज़ें हैं उसको यहाँ से हटा देना होगा। उसके बाद आप लोगों को फिर से दोबारा जो है वाइट स्टूडियो के अंदर आना होगा। तो यहाँ से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि ये जो है कस्टम थंबनेल मेरा इनेबल हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर जो है पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं कि कस्टम थंबनेल मेरा जो है इनेबल हो चुका है। और मैं यहां से आप लोगों को कस्टम थंबनेल लगा करके भी दिखाता हूं। तो मैंने जो है पिक्सल लैब में एक जो है कस्टम थंबनेल बना करके रखा था। तो देख सकते हैं इसको मैंने लगा करके सेव भी कर दिया। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में।